इसका कोई फाउंडर ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले। भारत का मतलब ज्ञान, वो स्कूल वाला नहीं, अपने स्वरूप का, जिसको बुद्धिज्म ने निर्वाण कहा, जिसको महावीर ने कैवल्य कहा, जिसको सनातन धर्म ने मोक्ष कहा, परम ज्ञान। इसलिए भारत को तो मिटाया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। भारत का मतलब ज्ञान, और जो भी यहां आएगा, इसलिए भारत में हर आदमी वेलकम था। आपको जब अपनी ताकत पर बड़ा भरोसा होता है तो आप किसी को भी आने देते हो कि आओ, जहां तुमको टेस्ट कराएंगे तुम हमारा ही गाना गाओगे। 500 साल मुसलमान शासकों ने शासन किया हिंदुस्तान में, 1200, 600, 1700 साल। अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ें तो ठीक है, कहने के लिए इस्लामिक स्टेट था, लेकिन सबने भारत के रीति रिवाज से ही शासन किया। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावत मूवी आई थी, बड़ा उस पर हो हल्ला मचा था, और ये है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने वैसा किया। भारत की संस्कृति के हिसाब से ही शासन किया। फिर वही किताब है विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, एनसीईआरटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताब है सर, और कांग्रेस के टाइम में प्रिंट हुई है। पेज नंबर 107। अलाउद्दीन को इतना बोला जाता है, इन अ फॉर्मल सेंस द स्टेट वॉज इस्लामिक। फॉर्मल सेंस, फॉर्मल कहने को राज्य जो है वो इस्लामिक था, बट द सुल्तान्स हैड टू सप्लीमेंट द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग देयर ओन रेगुलेशंस, जिसको हम जमावित कहते थे। वो अपने खुद के कानून बनाते थे, वो अरब का कानून यहां नहीं चल सकता था सर। अलाउद्दीन खिलजी told the leading काजी of the city, पढ़िएगा सर, तीसरा पैराग्राफ है, अलाउद्दीन खिलजी told the leading काजी of the city that he did not know what was lawful or unlawful, but framed laws according to the needs of the state. वो बयाना के काजी से कहता है अलाउद्दीन खिलजी कि मुझे नहीं पता शरीयत में क्या लिखा है, कानून क्या और क्या कानून नहीं है, जो राज्य की आवश्यकता है मैं उस हिसाब से नियम बनाता हूं। दिस इज वाई द हिस्टोरियन बर्नी refused to consider the state in India as truly Islamic. ये जो लोग मध्यकाल पर कहते हैं कि मध्यकाल विदेशियों का शासन का काल था, हम गुलाम थे, कोई गुलाम नहीं थे। बर्नी वो खुद ही कहता है कि मैं नहीं मानता इस्लामिक स्टेट है, वो उसको जहानदारी कहता है कि दुनिया के हिसाब से शासन, शरीयत तो मानी ही नहीं जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी वही लिखा है सर, दिस इज वाई द हिस्टोरियन बर्नी refused to consider the state in India as truly Islamic, but one based on worldly or secular considerations, ब्रैकेट में लिखा जहानदारी। कौन कहता है कि मेडिकल पीरियड में मुसलमानों के गुलाम थे यहाँ के हिंदू? हाँ ठीक है, एक आध शासक अपवाद रहे हैं जिन्होंने इस्लामिक कानून को लागू करने की कोशिश की, लेकिन सब मारे गए। फिरोज शाह तुगलक को देखिए, उसकी अपनी मजबूरी थी। है फिरोज शाह तुगलक की तो अपनी मजबूरी थी, वो बेचारा इतना चारों तरफ परेशानियों से घिरा था, उसे एक वर्ग का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद सल्तनत खत्म। सर इस देश में कोई एक धारा चल ही नहीं सकती भारत में। और भारत का मतलब ज्ञान, भारत का मतलब हिंदू नहीं, हर वो आदमी जो ज्ञान की तलाश में है वो भारत की तलाश में है। तभी तो हमारा राष्ट्रगान कहता है भारत भाग्य विधाता। ये जो दुनिया का भविष्य है ना वो भारत से ही है। वो जो गजवा-ए हिंद आप सुनते हो वो यहीं से होगा। और करेगा कौन? विवेकानंदों की फौज करेगी। और अब की बार का विवेकानंद प्रवचन भी करेगा और गोली भी चलाएगा। अब की बार का निजामुद्दीन औलिया की फौज, उसकी दोनों फौजें होंगी, विवेकानंद की भी फौज होगी, औलियाओं की भी फौज होगी। कुरान भी पढ़ेगा और गोली भी चलाएगा। वो
बता रहा हूं, उनको पता ही नहीं गजवा हिंद का, ज्ञान का प्रसार, भारत का प्रसार, भारत का गजवा हिंद हो तभी दुनिया बचेगी, नहीं तो ये कैपिटलिज्म खा जाएगा सबको। जन गण मन अधिनायक, क्या बात लिखी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। एनलाइटेंड आदमी थे, शायद भविष्य दिखाई पड़ रहा था उन्हें, इसलिए जो भी भारत का राष्ट्रगीत गाता है वो दुनिया के भले की कामना करता है। जन गण मन अधिनायक जय हो, जय हे। भारत भाग्य विधाता, भारत, भारत मतलब ज्ञान, ज्ञान का कोई भी स्रोत हो सकता है। आप इस्लाम भी ज्ञान का स्रोत है, ईसाइयत भी ज्ञान का स्रोत है, सिखिज्म भी ज्ञान का स्रोत है। आज तो मैं सिख हिस्ट्री पर ही आपसे डिस्कस करूंगा। सब सारे धर्म वो ज्ञान का ही स्रोत है। इसलिए भारत में, भारत को ये संविधान आएगा थोड़ी सेकुलर बनाएगा, भारत पैदाइशी एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलरिज्म भारत की ब्लड में है, ब्लड में। और जो भी भारत आया और ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसको भी गैर दुनियावी शराब की लत लगी, कल मैंने रसखान की बात आपको बताई, पूरी जिंदगी बेचारा वृंदावन में रहे, निकले ही नहीं वहां से। लेकिन इन सब चीजों से जो पुरोहित वर्ग था, मुसलमान वर्ग का, वो बड़ा दहशत में आया, उसको बड़ी टेंशन हुई कि यार ऐसे तो ये मारेंगे, सब खत्म ही कर देंगे। क्योंकि और चिश्तियों से तो बड़ी नफरत करते हैं, चिश्तियों से तो इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत, और बाप रे, अब क्यों ना करें नफरत, चिश्तियों से नफरत क्यों ना करें। एक तो भारतीय सिलसिला है, पूरी तरह से भारतीय सिलसिला। फिर उस सिलसिले की खासियत देखिए, पेज नंबर 157, ये चिश्तियों से ये कट्टरपंथी क्यों नफरत करते हैं, क्यों चिढ़ते हैं, सुनिए। The most famous of the Chishti saints, however, were Nizamuddin Auliya and Nasruddin Chiragh Delhi. These early Sufis mingled freely with the people of the lower classes, including the Hindus. मतलब ये नीच जाति के लोगों से फ्रीली मिंगल करते थे, स्पेशली हिंदुओं के साथ। They led an austere, simple life and conversed with the people in their dialect, Hindavi or Hindi. They were hardly interested in effecting conversions, though later on many families and groups attributed to their conversions to the good wishes of these saints. Conversion का मतलब ही नहीं, कन्वर्जन इंटरनल करना है। ये जो बाहर कहते हैं ना कन्वर्जन, ये पुरोहितों को कन्वर्जन का मतलब ही नहीं पता। इनको लगता है किसी का नाम श्यामलाल पौड़े है, उसको तुमने सैफुद्दीन बना दिया तो उपलब्धि हो गई। नहीं, वो कन्वर्जन नहीं है। जो सेंसस पे जी रहा है उसको कॉन्शियस तक पहुंचा दो, ये कन्वर्जन है। ऐसे पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना है, नाम नहीं चेंज करना। नहीं तो वो एडिडास का जूता तो 200 रुपए का चांदनी चौक में मिलता है, वो वैसा हो जाएगा। चिश्तियों ने कन्वर्जन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लोकल भाषा का इस्तेमाल किया, हिंदवियों का इस्तेमाल किया। These Sufi saints made themselves popular by adopting musical recitations called sama. भजन, कव्वाली, गाना, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। Moreover, they often chose Hindi verses for the purpose, since they could make a greater impact on their listeners. अब लाइन सुनिए, चिश्तियों से नफरत की मुख्य वजह। निजामुद्दीन औलिया adopted yogic breathing exercise so much, जो बाबा रामदेव आज सिखा रहे हैं प्राणायाम, ये निजामुद्दीन औलिया करते थे। पूरी लाइन सुनिए, पेज 157। निजामुद्दीन औलिया adopted yogic breathing exercise so much so that the yogis called him Siddh or perfect. भारत ज्ञान का देश है, भारत धर्म का देश थोड़ी है। यहां कन्वर्जन किया जाता है, रियल कन्वर्जन। तो फिर
तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को बुद्ध धर्म का वर्ण क्यों करना पड़ा? हिंदू वहाबियों की वजह से। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को बुद्धिज्म का वर्ण क्यों करना पड़ा? अगर भारत ज्ञान का देश है तो उन्हें सनातन धर्म में ही रहना चाहिए था। बिल्कुल, बुद्ध धर्म का वर्ण क्यों किया? उसका इसलिए किया कि बाकी सारे धर्मों के तो आधार इस देश में है, बुद्ध धर्म का कोई आधार ही नहीं था। उन्होंने बुद्ध को चुना है, डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को चुना है, बुद्धिज्म को नहीं चुना है। और बुद्ध की किस बात को चुना है? आपको दीपो भवा, एनलाइटन योरसेल्फ। भारत कन्वर्जन कराओ, रसखान की तरह कराओ कि पागल हो जाए आदमी, नशे में आ जाए, एकदम दीवानगी। भारत का अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा और आने वाली सदी अब भारत की ही है। जो सारा कचरा चल रहा था इस देश में, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, बड़े नाराज हुए बीच में मेरे ऊपर। इस क्लास को लेने का मेन मुद्दा वही था। बोले इस्लामोफोबिक हो गए हो, इस्लामोफोबिक हो गए हो, इस्लाम से डर गए हो। अरे यार, मैं रोजा रहूं, मैं ईद मनाऊं, मैं नमाज जाके पढ़ूं, मैं डर नहीं गया हूं। मुझे तुम्हारी बेवकूफी पे दया आती है। उठाओ इन सारी बातों को, आओ बैठो, बताओ। मैं तो चाहता हूं कभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ बैठूं, कुछ ज्ञान मुझे भी मिले उनसे, कुछ मैं उनसे भी सीखूं। बस एक ही सवाल पूछूंगा उनसे, सिर्फ एक, इतनी बड़ी संपदा होते हुए तेल, जिसके बल पर अमेरिका ने 100 साल राज किया, तुम बर्बाद कैसे हो गए? आज सही माने में पूरी दुनिया का पावर किसको होना चाहिए था? सऊदी अरब, वेस्ट एशिया को। मालिक ने क्या गिफ्ट दे रखा था उस कंट्री को? एनर्जी, ऑयल। एनर्जी से क्रिएट कर लो पावर, और पावर को बदल लो फोर्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर डालो। आज पूरी दुनिया सामान कहां से खरीद रही होती? वेस्ट एशिया से। आज हवाई जहाज कहां से खरीदा जाता? वेस्ट एशिया से। पिछले 300 साल में क्या हिसाब दो, 300 साल का, और क्यों ऐसा हुआ ये समझाओ। बस मुझे उनसे और कुछ नहीं पूछना। बहुत आलिम आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं। उनकी संगत में मैं भी बैठना चाहता हूं, बड़ा इच्छा थी मेरी, लेकिन खैर कुछ घटनाएं ऐसी घट गई कि आजकल वो हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन कभी मालिक ने चाहा वो आएंगे अगर इस देश में, तो मैं उनसे बस यही इतना पूछूंगा और थोड़ा बहुत उनसे भी ज्ञान लूंगा मैं, कि पिछले 300 साल का हिसाब दो, क्यों हुआ ऐसा। और कहानी मत सुनाना कि मालिक परीक्षा ले रहा है, सबसे प्यारे बंदों की परीक्षा लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहकाओ मत किसी को। हिंदू बहकाए जाते हैं कि तुम्हारे पुराने जन्म, पूर्व जन्म का पाप है। वो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, पूर्व जन्म में जाने का कोई तरीका ही नहीं। और हिंदू मुसलमान बेचारा इसलिए बैठा है कि उससे कहते हैं कि अल्लाह जो है अपने प्यारे बंदों की, जिसको वो प्यार करता है उसकी परीक्षा लेता है। तुम्हारे अब्बा तुमको बहुत मानते हैं और सुबह उठ के 10 डंडा मार दे, पहले कहते हैं हम तुमको बहुत प्यार करते हैं इसलिए डेली पीटते हैं। उल्टे सीधे तर्क मत लगाओ। आने वाली जो सदी है वो भारत की है। कल मैंने आपको बताया अरब के विद्वान हैं इब्न अरबी, एक उनकी धारा है। इब्न अरबी
मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, रसखान और दाराशिको, और दाराशिको के बाद जो लाइन आती है वो पहुंचती है हमारे प्रेसिडेंट कलाम साहब। पेपर बेचते बेचते प्रेसिडेंट हो गए। संतों के साथ बैठते थे, ध्यान करते थे, कुरान पढ़ना कभी नहीं छोड़ी, इस्लाम कभी नहीं छोड़ा, फेथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो कन्वर्ट होना चाहते थे, वो सेंसस से चेतना की तरफ बढ़ना चाहते थे, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते। क्या फल मिला उन्हें? कभी गौर किया आपने? और एक धारा है शेख अहमद सरिंदी वाली, उस धारा का इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने। इन्होंने हमारा इतिहास ऐसा लिखा कि हिंदू मुसलमान, इन्होंने इस बीच की धारा को गायब कर दिया। सर ये एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी गई। मैं भारत सरकार की बड़ी तारीफ करता हूं, मैं नेहरू जी के विजन की बड़ी तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस तरह का साहित्य, इस तरह का इतिहास लिखवाया जिससे किसी के बीच बैरभाव ना पैदा हो। दो किताबें उन्होंने, उनकी जो बड़ी फेमस डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री लिखी उन्होंने। कहीं किसी आदमी को उन्होंने, ठीक है अगर कहीं पे किसी ने गलती भी की है तो उन्होंने धीरे से उसे बाहर छोड़ दिया है कि छोड़ो यार। मैं डॉक्टर अंबेडकर को इसीलिए महान मानता हूं। 1932 में अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक नए हिंदुस्तान को की सपना देखते हैं, एक नए भारत का सपना देखते हैं कि जाने दो यार, पीछे जो हुआ सो हुआ, खत्म करो। अपने पूरे टीचिंग कैरियर में शायद कोई भी व्यक्ति आकर मुझसे यह नहीं कह सकता कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर को कुछ कहा होगा कभी, क्योंकि कोई चीज गलत उनमें दिखाई ही नहीं पड़ी। उनका सोचने का तरीका, और वो भी जमीन से आसमान तक पहुंच गए। पढ़िए सर, घबराइए मत, पढ़िए। इसलिए मैं सबसे, इस देश के सभी वासियों से अपील करता हूं, सबसे, कि ध्यान की तरफ बढ़िए, इंटरनल कन्वर्जन पर ध्यान दीजिए, प्रोपेगेंडा में मत आइए। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी, एक सदगुरु की तलाश करिए जो आपको, और ऐसे गुरु की तलाश करिए जिसके पास आप अपनी लालच लेकर मत जाइए कि मुझे नौकरी चाहिए। जिस गुरु के पास आप जाएंगे लालच लेकर, वो तो शोषण करेगा ही आपका, क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए, वो भी आपसे कुछ लेगा। भारत, भारत यानी ज्ञान, और ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं। और ज्ञान की सारी नदियां हैं। इस्लाम की एक नदी है, हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म की एक नदी है, बुद्धिज्म की एक नदी है, क्रिश्चियनिटी की नदी है। ये सारी नदियां उसी ज्ञान पर जाकर खत्म होती है। आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है, आप किस नदी में बहना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। सारी नदियां ज्ञान की हैं, सारी। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं, इसमें तो मैं बिल्कुल, इसमें तो मतलब कोई दो मत है ही नहीं। ये सारी नदियां ज्ञान की हैं, और ये सारी नदियां अंततः परमात्मा तक ही पहुंचती हैं। वो आपकी चॉइस है, वो आपका मानना है। खैर, आशा करता हूं कि आपको इस कट्टरपंथ की जो कहानी है, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसको हवा सबसे ज्यादा किसने दिया? अंग्रेजों ने। उनका फायदा था। कैसे अलग करते हिंदू मुसलमान को? कुछ ना कुछ तो भड़काना था दोनों को। मुसलमान ज्यादा परेशान थे तो उन्हें बताना था कि तुम्हारी गरीबी है, दीन छोड़ रहे हो, दीन, दाढ़ी नहीं रख रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो। वो बेचारा वैसे ही परेशान था, उसे लगा सही बात है यार, हम परेशान तो हैं। हिंदू को इतना भड़काया नहीं जा सकता था, क्योंकि हिंदू में एक तबका विशेष है जो हमेशा शिक्षा पर ही ध्यान देता है, सरकारी नौकरी पर ही उसकी नजर रहती है।
तो फिर एक कैरेक्टर भी खड़ा करना था दोनों तरफ से। फिर एक धारा पैदा होगी तो उसकी काउंटर धारा अपने आप पैदा होगी। तो मुस्लिम लीग पैदा होगी, हिंदू महासभा, उसको अपनी अस्तित्व को बचाना था। फिर तो इस धारा का प्रयोग किया अंग्रेजों ने। समझिए इसको, कैसे इस देश में जहर बोया गया, कैसे हिंदू मुसलमानों को लड़ाया गया। फिर हमारे देश के राजनेता, ये अपराधी राजनेता, इनके हाथ में तो ये बहुत बड़ा अस्त्र आ गया। ये बहुत बढ़िया, हिंदुओं का वोट तुम ले लो, मुसलमानों का हम ले लें, और ये सारी धाराएं बढ़ती चली गई। फिर पाकिस्तान को इस विचारधारा से बड़ा राहत मिली कि बहुत बढ़िया, धर्म के आड़ में अपना एजेंडा पूरा करो। जब किसी और देश के कल्चर को किसी दूसरे देश में इंपोज करोगे तो वहां हलचल मचेगी, उसको देखकर बेचैनी होगी, वो एलियन लगेगा आपको। तो एक मानसिक रिफ्ट पैदा होगी, दो ग्रुप को भड़काना बड़ा आसान होगा। और इस पर किसी एक को अगर कोई भी आदमी और अगर हम विरोध करते हैं इस बात का, कट्टरपंथ का, तो फिर हमें बताया जाता है कि इस्लामिक फोबिक हो। हम भी तो अरब के विद्वान का समर्थन करते हैं, इब्न अरबी का करते हैं, आप भी करो। कितनी बढ़िया बात कर रहा है, अल्लाह एक है, सब उसी की संतान है, उसमें क्या बुराई है। और जब तुम कहोगे कि नहीं, भगवान एक नहीं है और सब उसकी संतान नहीं है, फिर यार हिंदू मुसलमान भाई भाई का कॉन्सेप्ट ही कहां खड़ा होगा। फिर तो गंगा जमुना तहजीब की रीढ़ ही टूट जाएगी। तो बड़े सारे पढ़े लिखे गैर मुसलमान डरते हैं कि लोग उन्हें कहने लगे ये कम्युनल हो गया, कम्युनल भक्त हो गया। कोई कम्युनल और भक्त नहीं। आप अपनी अगर आप बिना समझे किसी बात को कहते हैं तो आप भक्त हैं, तो आप कम्युनल हैं। आप ये मत डरिए कि लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, लोग तो तारीफ फतेह से भी नाराज है। यही बात वो कह रहा है। कौन सी गलत बात कह रहा है वो भी कहता है मैं भारत का हूं। और भारत का भविष्य है जन गण मन अधिनायक। भारत अभी 10 साल बड़ा तमाशा होगा, 2030 तक बहुत तमाशा। अभी तो बस शुरुआत है, कोरोना और ये इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी तो इकोनॉमी पूरी तरह बैठेगी, एक बार बड़ी मारामारी होगी इस देश के सड़कों पर, सिविल वॉर हो सकता है, बड़े बड़े दंगे हो सकते हैं। सर बहुत खतरनाक समय आने वाला है। वॉर होगा कंट्रीज के बीच में, एक बड़ा वॉर भी हो सकता है, पता नहीं वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा वॉर हो सकता है। उसके बिना रिकंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, विनाश तो होना ही है सर। लेकिन विनाश के बाद का जो समय है, जैसे जर्मनी का विनाश हुआ तो एक नई जर्मनी का जन्म हुआ। जला जर्मनी, एकदम जलना ही था सर। जर्मनी को तो जलना ही था, लेकिन जलने के बाद एक नई जर्मनी का जन्म हुआ और बहुत ताकतवर जर्मनी का जन्म हुआ। और भारत ही भाग्य विधाता होगा। अब भारत में जो धाराएं पैदा हुई, सिखिज्म, थोड़ा सा कहानी मैं आपको उसकी बता दूं। गुरु नानक मतलब बड़े संतों की धारा में बड़े अजीब टाइप के संत हैं। अजीब इन द सेंस कि संसारी भी हैं, सन्यासी भी हैं। एक सफल सन्यासी, एक सफल संसारी। और उन्होंने जो धारा शुरू की, सिख, कि तुम आजीवन सीखते रहोगे, बड़ी प्यारी धारा। उन्होंने देखा कि हिंदू भी अहंकारी हो गया, मुसलमान भी अहंकारी हो गया, तो उन्होंने एक धारा सिख कि बेटा तुमको अहंकार ना पैदा होने पाए, तुमको हमेशा ये फील होता रहे कि तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट किसी से भी सीख सकता है। तभी तो कहा जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 12000 साल 15000 साल 20000 साल 30000 साल 40000 साल 50000 साल 60000 साल 70000 साल 80000 साल 90000 साल 1000 साल 110000 साल 120000 साल 130000 साल 140000 साल 150000 साल 160000 साल 170000 साल 180000 साल
तभी तो कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। चला लो सिर्फ कोचिंग हिंदू टीचरों की, चला लो कोचिंग सिर्फ मुस्लिम टीचरों की। बहुत धर्म को मानते हो, बहुत कट्टरपंथी हो, कसम खा लो कि किसी भी अपने धर्म के अलावा किसी टीचर से पढ़ने नहीं जाऊंगा, अपने जात के अलावा किसी टीचर से पढ़ने नहीं जाऊंगा। लेकिन तब तो पाखंडी हो, जहां फायदा मिलेगा वहां जाके बैठ जाओगे। कि नहीं नहीं, अरे हम अपना काम निकाल ले, बाकी हम बाद में देखेंगे। बाद में कुछ नहीं देख पाओगे। आज किसी साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर लिखा कि मेरा गोल है आईएएस बनना, डेस्टिनेशन। इतना छोटा गोल बनाते हो, डेस्टिनेशन तो बहुत आगे तक चलना है, बहुत ज्यादा लंबा सफर है। नौजवान क्रांति का सफर छोटा नहीं है सर। और कोई सोशल रिफॉर्म की बात नहीं करेगा, कोई फेसबुक पर किसी से बहस नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा फेसबुक से किसी पे। बड़ा बढ़िया मैंने एक वो देखा फेसबुक पे, मैं तो भाई बाबा रामदेव को बड़ा सपोर्ट करता हूं कभी कभी, हालांकि मैंने उनको कई बार कई मुद्दों पे विरोध भी किया मैंने उनका। चलो कोरोना मान लो इम्यूनिटी की ही दवा है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। मैक्स का पोस्टर लगा हुआ था, 1 लाख रुपया आईसीयू का मांग रहे थे। प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या तबाही मचा दी है कोरोना के दौर में, आप जाइए तब आपको पता चले। फेयर एंड लवली ऐड कर रही 40 साल से, कोई नहीं चिल्ला रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पोस्ट देख के, कोई नहीं चिल्ला रहा कि धोखा दे रहा धोखा दे रहा। वो आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, रात के अंधेरे में दूसरे कमरे में जाके स्विच नहीं दबा सकता है वो कॉम्प्लेन बॉय। ट्राई तो करो यार। आश्रम में, बाबा के आश्रम में एक एक से लोगों को मैंने पीड़ितों को ठीक होते हुए देखा। आयुर्वेद ध्यानियों पे काम करता है, वो अंतस चेतना की कीमिया है, इनर कॉन्शियस की कीमिया है। तो बाबा नानक बड़ा अजीब टाइप के फकीर हैं और बादशाह भी, दोनों है। सच्चा बादशाह, बाबा नानक को आप सच्चा बादशाह भी कह सकते हैं, बाबा नानक को आप फकीर भी कह सकते हैं। शिष्य उन्होंने कहा, शिष्य, सरदार तो बाद में पैदा हुए। शिष्य, उनका जो मेन उद्देश्य है वो है शिष्य, कि तुम अहम मत पालना। अभी सिखों ने मैं सिखों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, सिखिज्म को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। अभी किसी मेरे सिख भाई ने पोस्ट डाला कि हमने पूरी दुनिया को खाना खिलाया। तुमने, वो खिला रहा है वो। अहंकार मत पालो, वरना जो हाल हिंदू मुसलमानों का हुआ वही तुम्हारा भी होगा। अहंकार मत पालो। हां, तुम्हारी महानता यह है कि तुम कमाकर उसका हिस्सा उसे देते हो, पूरी दुनिया को खिलाते हो, बिना जाति और धर्म में डिस्क्रिमिनेशन किए। ये तुम्हारी महानता है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन अहंकार मत पालो कि पूरी दुनिया में सिख खाना खिला रहे हैं। सिख कौन होते खाना खिलाने वाले? वो तो तुम्हें दे रहा है क्योंकि तुम सुलझे हुए हो, तुम्हें अभी भी रास्ते की पकड़ है, अभी तुम पटरी से उतरे नहीं हो। अब सिखिज्म धर्म क्यों बना, इसके पीछे बड़ी जबरदस्त कहानी कि सिखिज्म धर्म क्यों बना। 1469 टाइमलाइन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, क्योंकि टाइमलाइन जो है वो आपको इवेंट को कनेक्ट करने में मदद करती है। 1929 क्यों याद रखें? इकोनॉमिक डिप्रेशन, 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूएस, 1939 प्रमोशन टू नाजिज्म एंड फैसिज्म इन जर्मनी एंड इटली, ये इसी का परिणाम है। 1931 हैंगिंग ऑफ भगत सिंह इन इंडिया, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी और सब जुड़ी है 1929 से। इसीलिए हिस्ट्री में तिथियों और साल का महत्व है, क्योंकि उससे इवेंट्स को कनेक्ट करके पिक्चर बनाने में बड़ी आसानी मिलती। तो कहते हैं सर हिस्ट्री में बड़ी डेट याद करनी, वैसे भी करनी पड़ेगी।
1917 रशियन रेवोल्यूशन, अवध किसान सभा। ऑटक 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, प्रेसिडेंट कौन? लाला लाजपत राय। 1469 में बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ। और बाबा गुरु नानक दैवीय आशीर्वाद शुरू से उनको ऊपर था। उनके पिताजी काफी परेशान रहते थे उनसे, और बड़ी घटनाएं, बड़ी कहानियां हैं, मैं सारी तो नहीं सुना पाऊंगा आपको, बहुत बड़ी सारी कहानियां हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। फिर वो अनाज जब तोल रहे थे तो 1 किलो 2 किलो से आके 13 पे रुक गए, 13 में भरते चले गए। फिर वो लाहौर के गवर्नर, मुसलमान गवर्नर, जिससे उन्होंने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़ पाते हो तुम। लाहौर का गवर्नर था, कोई मुसलमान गवर्नर था, तो उसने गुरु नानक से कहा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान सब एक है। कहा बिल्कुल एक है। तो बोले आज जुमा है, हमारे यहाँ साथ नमाज पढ़ने आएंगे? हाँ बोले बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, एकदम आएंगे, आप चलो, लेकिन शर्त एक ही है कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे। बोले हम, अरे हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम तो हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने आते हैं। हाँ बोले मंगल को तो हिंदू भी जाते हैं मंदिर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी चीज को मैकेनिकल होने में टाइम थोड़ी लगता है, वो कब चीज मैकेनिकल हो जाती, मैकेनिकल। गए नमाज पढ़ने, जमात में खड़ा हुआ, गवर्नर साहब हर 2 मिनट के बाद पीछे पलट कर देख लेते थे। बाबा गुरु नानक पूरे नमाज में खड़े रहे, सजदा नहीं किया। गवर्नर ने पलट के कहा कि मैं तो जानता ही था कि आप धोखा दे रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़े। बोले आप भी कौन सा पढ़ लिए, एक तो आपका ध्यान मेरी तरफ और दूसरा आपका घोड़ा मर गया, तो आपको लगता था कि काबुल चला जाऊं, एक नया घोड़ा ले आऊं। तो बोले पूरे नमाज के समय तो तुम घोड़ा खरीद रहे थे, तुमने सजदा कब किया? ये है संत। किसी गांव में रुके, विद्वानों का गांव था, फिलोसफरों का गांव था, सूफियों का गांव था। तो जब उस गांव में रुके तो उस सूफी के गांव के मुखिया ने एक बाउल भरकर दूध भेजा, पूरा ऊपर तक दूध भरा हुआ था, गुरु नानक के लिए भरकर भेजा। तो बाबा नानक ने उसमें एक पत्ती डालकर उस बाउल को वापस भिजवा दिया, लीफ। मर्दाना को लगा कि यार पहली बात तो बाउल भरकर दूध आया और तुमने उसमें पत्ती डाल के वापस भिजवा दिया, तो मामला क्या है, कहे ना ये हुआ क्या? अरे बोले ये गांव संतों का गांव है, तो इस गांव के मुखिया ने मुझे मैसेज भेजा था कि यहाँ काफी संत हैं और हम अब और संत को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मैंने उस दूध के बाउल में पत्ती डाल दिया कि जैसे ये पत्ती इस दूध से तैरकर उस पार चली गई है, ऐसे मैं भी एक दिन रुक कर इस गांव से चला जाऊंगा। तुमको 50 क्लास बैठा के पढ़ाओ तब भी तुमको समझ में नहीं आता, ये कैसे हो गया, वो क्या, इसको खोलोगे ना, ध्यान साधना करोगे तो खुलेगा। ये ध्यान साधना करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं। तो बाबा गुरु नानक ने एक ओंकार सतनाम, फिर उन्होंने कहा बस उसके तू ही है और तेरा हुक्म। एक तो तू ही है, तेरे सिवा कोई है ही नहीं, और सब कुछ तेरे हुक्म पे ही चलता। हुक्म का बड़े वैल्यू है। हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है, तो एक दिन मैंने हुक्म पर लिखा तो बड़ा अच्छा उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया।
एक तो तू ही है, तेरे सिवा कोई है, और दूसरा तेरा हुक्म। लेकिन सवाल यह उठा कि आखिर गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों में धर्म खड़ा क्यों हुआ? क्या जरूरत थी उसकी पंजाब में? वो कबीर के पीछे क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो 1469 बर्थ डेट ऑफ गुरु नानक, इसको याद रखिए। इससे पहले एक घटना घटी। अब पंजाब जो है वो लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन वो दरवाजा भी है भारत का। और पंजाब के जो दरवाजा है उसका एक साइड भारत में खुलता है और दूसरा साइड अफगानिस्तान में खुलता है, सेंट्रल एशिया में। तो ये जो सेंट्रल एशियाई अटैकर इन्वेडर्स, ये जब भी भारत आएंगे ये पंजाब के रास्ते से आएंगे, तो पहला विक्टिम कौन होगा इन्वेडर का? पंजाबी। तो जब भी दिल्ली कमजोर पड़ेगी पंजाबी लुटेगा, पंजाबी मारा जाएगा। क्योंकि जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ेगी ये मध्य एशियाई तुरंत भारत की तरफ भागेंगे लूटने के लिए, और पहले लूटेंगे पंजाबी। अच्छा, तुर्कों के आने से पहले, टर्क्स के आने से पहले ये जो आक्रांता आए, इन्वेडर्स आए, ये भारत आए और बस गए। लेकिन टर्किश इन्वेजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये रहा कि टर्क्स आए, लूटे और चले भी गए। महमूद गजनी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम है। अरे वो तो पंजाब इतना लूटा उसने, पंजाब लूटा, हरियाणा लूटा, यूपी लूटा, उसमें उसकी गलती नहीं है। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो। तुम कमजोर हो, तुमको कोई भी मारेगा। आज एक साहब मुझे फोन करके कहा कि मेरा दोस्त है एसपीएम, उससे मिलने गया था, वो मुझसे मिला ही नहीं। हमने कहा तुम क्या करते हो? कहीं मैं पान की दुकान चलाता हूं। मैंने कहा अच्छा हुआ मारा नहीं उसने तुम्हें,